नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी नजदीक है। जो बच्चे हैं उन्हें खतरा हो सकता है। इस बीच यूपी सरकार ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है। यूपी सरकार के 16 अगस्त से स्कूल खोलने के फैसले को लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक सर्वे कराया जिसमें 450 से ज्यादा अभिभावकों ने हिस्सा लिया। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस सर्वे का जो रिजल्ट रहा, इस सर्वे की जो रिपोर्ट रही वो क्या रही। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के 16 अगस्त से स्कूल खोलने के फैसले से क्या अभिभावक सहमत हैं? तो 90.4% जो अभिभावक थे उन्होंने कहा नहीं। क्या बिना वैक्सीन लगे बच्चों को स्कूल भेजेंगे? तो इस पर भी साफ तौर पर जो अभिभावक हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो आपको बता दें कि जो गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन है उसने ये सर्वे करवाया था, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि सरकार ने तो स्कूल खोलने का फैसला दे दिया, लेकिन जब पेरेंट्स ही बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो फिर स्कूल में पढ़ने कौन आएगा। सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या स्कूल प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करा पाएंगे। अपनी स्क्रीन पर आप इस सवाल को देख सकते हैं। तो 90% जो अभिभावक हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि जो अस्पताल प्रबंधन है वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करवा पाएगा। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, स्कूल खुलेंगे लेकिन जो अभिभावकों के मन में डर बैठा हुआ है आखिर वो डर कैसे खत्म होगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है। और जब विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं, तीसरी लहर का अंदेशा जता रहे हैं, तो ऐसे में स्कूल खोलने का फैसला कहीं सरकार जल्दबाजी में तो नहीं ले रही। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सरकार कह रही है 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे। हालांकि कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, उसमें यह बात भी रहेगी कि जब बच्चे स्कूल आएंगे तो उसमें पेरेंट्स की परमिशन जरूरी होगी, लेकिन पेरेंट्स तो साफ तौर पर मना करते हुए नजर आ रहे हैं सर्वे में। बिल्कुल सोहन जी, मैं आपको बता देता हूं कि जब हम अभिभावकों के पास गए, हमने अभिभावकों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ यही कहना है कि जिस तरीके से जो कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार अभी भी जारी है। और जब जो आंकड़ा निकाला गया है, आंकड़े में सीधा 90% से ज्यादा अभिभावकों ने यही कहा है कि हम अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरीके का जो एक और बड़ा सवाल यहां पर ये उठकर निकल रहा है ना कि कई राज्यों ने 2 अगस्त से स्कूल खोले हैं, जिसके बाद पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों में छात्र छात्राओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर भी सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो अभिभावकों के मन में डर तो बैठेगा ही। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एक बार फिर से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया था, जिसकी वजह से तकनीकी खामी की वजह से आप तक हमारे संवाददाता की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। एक बार फिर से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से हो गया है। एक बार फिर से मैं सवाल दोहरा दूं, कई राज्यों से जो बच्चे हैं उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं। कई राज्यों ने 2 अगस्त से स्कूल खोल दिए हैं और स्कूलों में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने का जो मामला है वो सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चे किस भरोसे स्कूल में अपने बच्चों, माफ कीजिएगा, जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को किस भरोसे स्कूल में भेजें। एक सर्वे की रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसमें एक सवाल यह भी पूछा गया कि क्या जो स्कूल प्रबंधन है वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवा पाएगा। तो 90% जो अभिभावक हैं उनका कहना था नहीं। तो साफ तौर पर नितिन, कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं उनका अस्पताल, माफ कीजिएगा, जो स्कूल प्रबंधन है उस पर भरोसा कितना है वो भी सर्वे की रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, जब हमने अभिभावकों से बात की तो अभिभावकों का यही कहना है कि अगर बच्चे हैं
क्योंकि जान है तो जहान है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक जो कोरोना प्रोटोकॉल है स्कूल की तरफ से उसका पूरी तरीके से आश्वासन नहीं दिया जाएगा तो हम अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। जो आंकड़ा सामने गूगल का आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसमें पाया गया कि 90% से भी ज्यादा जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ कहने का उनका साफ इंकार है कि हम अपने बच्चे जब तक स्कूल नहीं भेजेंगे तब तक सरकार जिम्मेवारी ना ले, या तो सरकार जिम्मेवारी ले या प्रशासन जिम्मेवारी। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है क्योंकि जिस तरीके का जो कोरोना है वो अभी तक पूरी तरीके से समाप्त कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो जब हमने बच्चों से भी बात की तो बच्चों का भी यही कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कोरोना की जो माहौल है उसमें अगर स्कूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे पूरी तरीके से उस चीज का जो प्रोटोकॉल है कोरोना की उसको नहीं मानेंगे और जिसकी वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। कुछ राज्य सरकारों ने स्कूल खोले भी थे राज्यों में, जिसकी वजह से कोरोना की जो माहौल है वो बढ़ता कहीं ना कहीं नजर आया। जी जिस तरह से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो नजदीक है, ऐसे में कहीं स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया है, क्योंकि अगर स्कूल खोलेंगे तो बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ेगा। देखो इसमें बच्चों का यही कहना है कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ने की आसार हैं, जिसको लेकर जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से मना कर रहे हैं। और अभिभावकों को भी यही कहना है कि या तो उसमें सरकार जिम्मेवारी अपनी ले या जो स्कूल प्रशासन है वो अपनी जिम्मेवारी ले, क्योंकि अगर बच्चों को इस माहौल में अगर स्कूल भेजा जाता है क्योंकि वो एक अपनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आएगी, क्योंकि जिस वजह से जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमण हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता एसोसिएशन का सर्वे हमने आपको दिखाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभिभावकों के मन में डर बैठा हुआ है। अभिभावकों के मन में डर इस बात का बैठा हुआ है कि उनके बच्चे स्कूल जाएंगे और फिर कहीं स्कूल से कोरोना लेकर के वापस ना आए। जो अभिभावक हैं वो सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं हैं और कई जो अभिभावक हैं वो स्कूल प्रबंधन को भी इतने लायक नहीं मानते हैं कि वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवा पाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार 16 अगस्त से स्कूल तो खोलेगी, लेकिन उन स्कूलों में जब अभिभावक बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उन स्कूलों में पढ़ने के लिए कौन जाएगा। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।